क्वेश्चन नंबर 2 अपन वापस से करेंगे, जिसमें कहा गया है एक सूटकेस है 80 इस डायमेंशन का। ठीक है, इसमें है इस डायमेंशन का एक सूटकेस है। क्लॉथ की विड्थ है 96 सेंटीमीटर और ये पूछा गया है कि इस डायमेंशन के 100 सूटकेस को कवर करने के लिए क्लॉथ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इस एक की डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, जो कि सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कि उस सरफेस एरिया एक का निकल कर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 सूटकेस का सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर अपन उसको विड्थ एक क्लॉथ की से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ टोटल उसकी निकल जाएगी। सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला होता है LB/BH और LH। ठीक है, अपन वैल्यू पुटअप करेंगे 80 48 80। जो सॉल्व करने में दोस्तों आ जाएगी वैल्यू 33824। ठीक है, ये सरफेस एरिया 1 सूटकेस का आ गया। ठीक है, अपन को चाहिए 100 सूटकेस का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और विड्थ है 96 सेंटीमीटर। विड्थ एक सूटकेस की विड्थ को आप डिवाइड कर देंगे इस टोटल सरफेस एरिया से, तो लेंथ निकल जाएगी। जो भी वैल्यू निकलेगी वो लेंथ होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 3rd। इसमें बोला गया है क्यूब है जिसका सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अपन को इसकी साइड निकालनी, सपोज साइड है x। ठीक है, अब वो पता है साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 600 x अपन मान ली। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे आप, एक 10 निकल जाएगा। ठीक है, और 6 अंदर रह जाएगा। आप जो भी इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 12 या समथिंग 11-12 समथिंग आएगी जो इसकी वैल्यू होगी। दोस्तों इसमें कहा गया एक नुस्खा है, जिसमें ना एक रूम है। सपोज ये एक रूम जिसकी डायमेंशन है 1 2। ठीक है, अब लेंथ और हाइट। ठीक है, इसको अपन लीजिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, इसमें ये बताया है कि अगर इसमें ये कहा गया है कि अगर सब इसको पेंट करना है, इसमें इसकी जो बॉटम है इसको छोड़ के सब जगह इसको पेंट करवाना है, तो कितना एरिया कवर होगा। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से बॉटम वाला एरिया को माइनस कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया का आपको पता ही ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें आप L की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 21B है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 और L है यहाँ पे 2 1 ठीक है, 2 1.5 3 5 और 6.5 और 2 मल्टीप्लाई 6.5 इसकी वैल्यू आ गई। हम टोटल करके देख लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों। 6.5 मल्टीप्लाई 2 वैल्यू आ गई 13। ठीक है, 13 में से अपन माइनस कर देंगे LB जो कि बॉटम का एरिया होगा। फिर आ जाएगी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 तो 11। ये हो गया सरफेस एरिया जो कि बॉटम को छोड़ के है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन
इस पर वापस समझ लेते हैं। देखो एक नुकसान है जिसमें एक रूम है जिसकी डायमेंशन LBH ये दी हुई है, ठीक है। जिसने पूछा कि बॉटम को छोड़ के जितना सरफेस एरिया पेंट कराएगी उसका एरिया कितना हुआ, तो अपन पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला लगा के सरफेस एरिया निकालिए टोटल, उसमें बॉटम का एरिया जो है LB होता है वो माइनस कर देंगे जैसे यहाँ पर। तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो जो पेंटेड एरिया होगा, पेंट किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये भी सवाल बहुत सिंपल है। डेनियल जो है उसको वॉल पेंट करानी है, ठीक है। वॉल एंड सेलिंग ऑफ क्यूबॉइड जो कि जिनकी लेंथ है, पहले सबसे पहले इन केसों में आप डायग्राम बना लीजिए 15, 10 और ये वाली हाइट, ठीक है। सबसे पहले इन केसों में डायग्राम बनाइए। डायग्राम से जो डाटा आपको दिया हो उससे जो आप डाटा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा के वो निकालिए, वो आगे आपको सॉल्व करने वाले में काम आएगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि ये डायमेंशन दी हुई है और उसको पेंट कराना है, और एक डब्बा जो होता है पेंट का वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करता है। तो ऐसे कितने डब्बे चाहिए होंगे इसको पूरे को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए अपन ये करेंगे, जो टोटल एरिया सरफेस एरिया वो निकालेंगे, ठीक है। और इसमें से क्योंकि पता है फ्लोर पे तो पेंट होगा नहीं, तो फ्लोर को इसमें माइनस, जैसे ऊपर वाले में क्या था फ्लोर वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्स का और सेलिंग का एरिया इसमें बोला है वो पेंट होगा, ठीक है। उसका एरिया निकाल लेंगे टोटल, पहले सरफेस एरिया इसका निकाल के फिर बॉटम वाला एरिया LB माइनस करके ऊपर जैसे क्या था जो एरिया निकल जाएगा उस एरिया को अपन ये 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया एक कैन पेंट करता है उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल अमाउंट पेंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप LB BH HL, ठीक है। LB है यहाँ पे 15, 10, BH हो गया और 15, 7 हो गया, ठीक है। तो अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 × 7 कितना होता है, नहीं सॉरी 15 × 10 150, 70 और ये 35, 105, ठीक है। अब प्लस करके देखेंगे इन सबको कितना, 150 प्लस 70 प्लस 105 ये हो गया 325। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 325 से 2 को, तो ये आ जाएगा 650। अब दोस्तों 650 में क्योंकि पेंट होगा ऊपर जो रूफ होती है उस पर होता है और साइड वॉल में होता है, फ्लोर पे तो होता नहीं, तो फ्लोर का अपन माइनस कर देंगे। इसमें ये टोटल सरफेस एरिया निकला है, इसमें फ्लोर वाला माइनस कर देंगे तो वो एरिया निकल जाएगा जहाँ जहाँ पेंट होगा, मतलब वॉल्स और रूफ। इसमें अपन माइनस कर देंगे LB दिया हुआ था 15 माइनस 10, तो ये 150 हो गया। सॉरी मैं ऐसा कर देता हूँ अलग अलग ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। LB L है यहाँ पे 15, ये है 10, तो 150 हो गया। 150 अपन माइनस कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 500। ये वो एरिया आ जाएगा जहाँ पे पेंट होगा। अब एक कैन 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है और ये टोटल जो अपन को एरिया वो जो पेंट करना है वो एरिया ये है। तो टोटल इस एरिया को अपन एक जो कैन है जो जितना एरिया पेंट करता है उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैन आ जाएगी। तो 100 मीटर डिवाइड कर देंगे तो 5 कैंस, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए दोस्तों इसमें ये बोला गया है 2 फिगर्स इनका है 7, 7, 7, 7, ठीक है। हमने मुझे कौन सी ऐसी चीज़ दोनों में कॉमन है और कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट है, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे। कॉमन चीज़ तो ये दोनों की हाइट दोनों की सेम है, इसकी भी 7 है इसकी भी 7 है, हाइट इज सेम। और डिफरेंट चीज़ जो आप इसका ये निकालोगे रेडियस, मतलब सेंटर से दूरी, वो डिफरेंट निकलेगी, इसके अलग निकलेगी इसकी निकलेगी, ठीक है। अब बॉक्स लार्जर अभी पूछ रहा है कि किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है, तो पहले अपन सिलेंडर का निकालेंगे सरफेस एरिया।
इसका फॉर्मूला आपको पता है, 2πRH 7 कट गया 14 मल्टीप्लाई, ठीक है, और इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 22 से, 14 मल्टीप्लाई 22, ये आ जाएगा 308, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, तो आपको पता होगा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 6a², ठीक है, 6 7 ठीक है, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 49 मल्टीप्लाई 6 294, ठीक है। बीच है मोड कर्व सरफेस एरिया, तो मोड कर्व सरफेस एरिया निकला है सिलेंडर का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, closed cylindrical tank of radius 7 and height made from sheet of metal. How much sheet of metal is required? इसमें बोला एक क्लोज सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है 7, हाइट है 3, मेटल की शीट से बना है। इसकी शीट का कितनी शीट चाहिए होगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इसमें आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे जो कि 2πRH है, तो इसकी जितनी रिक्वायर्ड शीट है वो निकल के आ जाएगी। इसका कर्व सरफेस एरिया R कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 3 12 और 13, तो ये हो गया 132 मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए होगी साइज का सिलेंडर बनाने के लिए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, जो आपको डाटा दिया जाए पहले नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। इतना हो गया। इट इज अलोंग इट्स लेंथ एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट विड्थ, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि कट अलोंग इट्स लेंथ फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। मतलब कि यहाँ से एक कॉर्नर से इसको काटा गया और ये खुल के एक शीट में बन गई, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से आपने इसको सिलेंडर को काटा, ठीक है, इसको जब ओपन किया आपने तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट में बन गई, ठीक है, और उसका विड्थ होता है 36 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। अब पेरीमीटर जानने के लिए अपन को इसका लेंथ भी चाहिए। अब अपन देखते हैं यहाँ से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है ये वाला सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी विड्थ दी हुई है, ठीक है, पहले अपन को निकालनी है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा वो इसके बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये फोल्ड करके ऐसा खुला है, इसको ऐसे रखो या ऐसे रखो, कर्व सरफेस ये दोनों बराबर रहेगा। इसको अपन इक्वल कर सकते हैं। इसको एल बी लेंथ होती है, एल की वैल्यू ऐसे रख दी, बी की वैल्यू 36 है, अपन नीचे ले आएंगे तो एल की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और डिवाइड करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 4224 डिवाइड 33, लेंथ आ गई 128, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ अपन को ये निकालने हैं इसकी रेक्टेंगल की, ठीक है। 2 लेंथ अपन निकाल ली, ब्रेड्थ हो गई 33, अब आप करीब हो गया इसका 128 प्लस 33 161 मल्टीप्लाई कीजिए 161 को 322 आ गया पेरीमीटर,
तो इस वाले सवाल में दोस्तों इसने सिलेंडर की आपको उसके सरफेस एरिया दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया जो साइड वाला होता है, फिर बोल दिया कि इसको कट करके यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में खोल दिया गया, तो ऐसे उसकी विड्थ बनी है ये वाली, ठीक है। और तो इसकी अपन वो पेरीमीटर निकाला। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा वो रेक्टेंगुलर कर्व सरफेस एरिया के बराबर रहेगा। तो इसको अपन इसी कर्व सरफेस एरिया को इसके वाले सरफेस एरिया से इक्वलाइज कर सकते हैं। इक्वलाइज करेंगे तो ये इसको इधर देंगे, बी दिया हुआ है, एल निकल जाएगा, एल से क्या अपन पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 9। रोड रूलर टेक कंप्लीट 750 कंप्लीट टू मूव और टू लेवल रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter। इसका आप डायग्राम बना लीजिए। डायमीटर बोला है 84 और लेंथ बोली है 1, ठीक है। रोड रूलर ये है, इसको अपन रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो 4 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि एक रोड रोलर है जिसकी डायमीटर 84 और लेंथ है ये, इसको आप एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कीजिए। एक सिलेंडर है, अब इसमें बोला गया है कि है ना ये 750 रिवॉल्यूशन में, मतलब राउंड एक राउंड जो लगाता है, तो ऐसे 750 राउंड में एक रोड को लेवल कर पाता है, ठीक है। तो उस रोड की एरिया कितना है, रोड का एरिया, ठीक है। ये रोड रोलर है, ठीक है, ये चल रहा है, एक राउंड कंप्लीट किया, सपोज यहाँ से लेकर एक राउंड हो गया इसका, एक राउंड में, तो ऐसे 750 राउंड में ये पूरी रोड को लेवल कर देता है, ठीक है। तो एक राउंड लगाया, इसका मतलब है इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है। अपन एक राउंड में जो लगाएगा उसमें वो इक्वलेंट होगा सिलेंडर के सरफेस एरिया के बराबर, कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो उस कर्व सरफेस एरिया को आप मल्टीप्लाई करें 750 से, तो टोटल जो एरिया वो रोड का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। मतलब सिलेंडर जो उसने, जैसे ये है, इसने एक यहाँ से यहाँ तक जो रोल किया, ठीक है, ये इतना एरिया उसके एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर हुआ, ठीक है। तब उस कर्व सरफेस एरिया 750 से मान तो एरिया ऑफ टोटल लेंथ, एरिया ऑफ रोड निकल जाएगी, ठीक है। 2πRH, ठीक है। 2πRH होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। R है 42 और H है 1, 6 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से 24, ठीक है। ये इतना सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। अब ये तो निकला एक राउंड का, जो होता है 724 अपने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला ना, ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसके एक राउंड के इक्वल है एरिया के मामले में। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उस है ना इसका, वो एक राउंड में जितना एरिया कवर कर लेगा ना रोड के, उसके बराबर है, ठीक है। तो ये जो एरिया निकला, आप इसको 750 और इसने 750 रिवोल्यूशन किए, तो इसको जो यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर की जो कि सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया के बराबर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, तो टोटल एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 750 से, तो आप देखिए कितना बने निकलेगा, 264 मल्टीप्लाई 750, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोड, ठीक है दोस्तों। एरिया ऑफ रोड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आपको एक तरह सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर की एक रिवोल्यूशन जो है वो उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होती है। जैसे ये सिलेंडर है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, तो मैंने यहाँ से इसने एक रोटेशन किया कंप्लीट, ठीक है।
एक रोटेशन किया कंप्लीट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है वो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगी, ठीक है। और ऐसे उसने 750 रिवोल्यूशन लगाया, तो उसको अपन उस एक के एरिए को जो एक कर्व सरफेस एक राउंड में जो कवर किया उसको 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा। टोटल मतलब ये है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो एक रोटेशन में जितना एरिया कवर करता है उसके बराबर होता है, ठीक है, एक रोटेशन। अब जो एरिया एक रोटेशन में कंप्लीट किया उसको आप 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप बस डाटा पुटअप फिगर्स पुटअप करते रहिए। ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए, डायग्राम को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है मिल्क की, जिसका एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की पूरी लेंथ हाइट है 20, ठीक है, और ये डायमीटर 14 का, ठीक है। अब ये बीच में एक लेवल पुटअप करते हैं जो 2 सेंटीमीटर दूर है टॉप से, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर अबाव है बॉटम से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 + 2 4, इसकी कितनी आ जाएगी, इस वाले एरिया की 4 माइनस कर देंगे, 2 ऊपर से 2 नीचे से हैं, तो टोटल 4 हो गए। अपन को चाहिए सिर्फ इसकी लेंथ के लिए 4 20 में से माइनस कर देंगे 16, ठीक है, क्योंकि 20 ये ऊपर तक 2 ये वाला गैप है और 2 ये वाला है। इसमें दिया हुआ है जो लेवल है बीच का वो 2 सेंटीमीटर दूर है टॉप से और 2 सेंटीमीटर ऊपर है ये बॉटम से, ठीक है। तो और टोटल जो है इसकी हाइट है 20 है, तो 20 में से 2 + 2 4 माइनस कर देंगे, तो ये 16 बीच वाले जो लेवल लगा हुआ है उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और 14 है ये डायमीटर है, मतलब 7 इसका है ये रेडियस, ठीक है। जैसा अगर फिगर दिया हुआ अपने को, उससे जो आप डाटा डायग्राम में जितना अच्छी तरह निकाल पाएंगे पुटअप करके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसा अपन ने यहाँ पे दिया हुआ था, अपन ने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में कर लिया, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है अपने को। अब इसमें पूछेगा कि ना एरिया ऑफ लेवल, एरिया ऑफ लेवल आप इजीली निकाल सकते हैं। सिलेंडर की तरह एक की तरह ये वाला जो एरिया है, ये वाला बस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक का अपन को कर सकते थे निकालना है, ठीक है, ये और ये। तो इसके लिए अपन को चाहिए 2πr है, चीज सिलेंडर की तरह है। आर अपने पास है ही 7 और एच अपन को 16 निकाल ही ली, तो इसका निकाल लेंगे 2πr, 2 आर है 7, एच है 16, जो भी निकलेगा 44 × 16 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 44 को, 44 704, ठीक है, इसका आंसर हो गया